सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कल की चर्चा में हमने देखा कि नारद जी व्यासदेव जी को अपने पूर्व कल्प के पूर्व जीवन का चरित्र बता रहे थे और उस चरित्र का मुख्य उद्देश्य यही बता रहे थे कि संतों, मुनियों, महात्माओं की जूठन खा करके वे उनकी सेवा करते थे और साथ ही साथ भगवान की लीलाओं का गान या कीर्तन या जश जब महात्मा लोग गाते थे, करते थे, तब नारद जी को, वे छोटे बच्चे को अपने पास बैठा लिया करते थे और इस तरह करते करते प्रभु की लीलाओं में नारद जी की रुचि पैदा हो गई और इसी के कारण उन्हें भगवान के रहस्यतम ज्ञान का उपदेश ऋषियों ने किया और धीरे धीरे उन्हें परमात्मा के स्वरूप विषय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव जी, सत्य संकल्प व्यासदेव जी, आप तो सत्य का संकल्प करने वाले हो, तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि भगवान के प्रति समस्त कर्मों को अर्पित कर देना ही तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, सारे कर्मों को अगर भगवान के हम समर्पित कर देंगे तो तीनों तापों से वह मुक्त हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तो तीनों प्रकार के तापों से वह मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि जिस पदार्थ के खाने से रोग पैदा होता है, उसी पदार्थ को एक प्रक्रिया से गुजार कर एक औषधि बना करके अगर दिया जाए तो वही पदार्थ जो खाया है, जिससे रोग पैदा हुआ है, वही पदार्थ उस रोग का शमन भी करता है, उस रोग की चिकित्सा भी करता है, लेकिन वह औषधि चिकित्सा विधि के अनुसार लेने पर। जैसे कहते हैं कि जहर को जहर ही मारता है, लोहे को लोहा ही काटता है, तो ऐसा चिकित्सा शास्त्र में नियम है। और होम्योपैथी में तो यह प्रसिद्ध नियम है कि जिस चीज़ से, जिस पदार्थ से रोग होता है, वही पदार्थ औषधि का काम भी करता है, अगर उसको एक विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाए तो। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो यह हो रही है कि सब प्रकार के कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में डालते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देते हैं। बार बार कर्मों के कारण जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु होती है और संसार चक्र में व्यक्ति पड़ जाता है, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो। पुण्य कर्मों के कारण भी जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पुण्य कर्मों का लाभ कौन, उसका फल कौन भोगेगा। तो फल भुगतने के लिए चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो, व्यक्ति को बार बार आना पड़ता है। लेकिन अगर वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, जो भी हम कर्म करें वह भगवान को समर्पित कर दें, तो उनका कर्मपना नष्ट हो जाता है। अर्थात कर्मों के कारण जो फल हमें भुगतना पड़ता है वह नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि उसे हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब भगवान ही जाने, करवाने वाला ही जाने कि उस कर्म से क्या होगा, उसका फल क्या होगा, क्योंकि जो करवाएगा वही उसका फल भी तो भुगतेगा। तो परमात्मा को ही समर्पित कर दिए जाते हैं। परमात्मा को समर्पित करने से उनका कर्म फल नष्ट हो जाता है और मनुष्य जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस लोक में जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, अर्थात भगवान को समर्पित करके किए जाते हैं और भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर जब किए जाते हैं, तो पाप कर्म अपने आप नहीं होता, सात्विक कर्म होता है। लेकिन सात्विक कर्म भी कर्म फल से मुक्त होता है।
तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं उससे पराभक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान को समर्पित करके अगर हम कर्म करेंगे तो उससे ज्ञान पैदा होता है। कौन सा ज्ञान? पराभक्ति युक्त, भक्ति युक्त ज्ञान पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है। जब कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो वे भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, अर्थात वे भगवद अर्थ कर्म होते हैं, भगवद अर्थ कर्म होते हैं। उन कर्मों से, और जब भगवद अर्थ कर्म किए जाते हैं तो ऐसा कर्म करते हुए जो भगवान के लिए ही किया जा रहा है, तो जीव या लोग या मनुष्य उस कर्म को करते हुए भगवान के गुणों का कीर्तन, उनका स्मरण आदि करते हैं। क्योंकि कर्म किसी मनुष्य के लिए नहीं किया जा रहा, भगवान को समर्पित है। और भगवान को जब समर्पित है कर्म तो फिर भगवान की लीला कीर्तन का गान आदि चलता रहता है। वो आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार। चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित मंत्र मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए आज्ञा का पालन किया तो भगवान ने मुझे ऐश्वर्य, आत्मज्ञान और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान दिया। कहने का अर्थ ये है कि जब नारद जी कहते हैं कि मैंने अपने सारे कर्मों को भगवान के समर्पित करके करना शुरू किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा में रह करके जो शास्त्रों में निहित है, और भगवान के नामों का कीर्तन आदि करते हुए जब मैंने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए तो भगवान ने मुझे ऐश्वर्य, संसारिक ऐश्वर्य भी दिया, भीतर का ऐश्वर्य भी दिया और आत्मज्ञान प्रदान किया तथा अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान दिया। और यह सब हुआ कैसे? भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सारे कर्मों को समर्पित कर देने से, उनकी लीलाओं का गान करने से, कीर्तन करने से, उनका भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान चाहते हैं, जो भगवान की भाव रूपा प्रेमा भक्ति चाहते हैं, भगवान के रास में शामिल होना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, संसारिक ऐश्वर्य चाहते हैं, उन्हें अपने सारे कर्मों को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए और भगवान की लीलाओं का गान, कीर्तन, जश आदि का गान करना चाहिए। हे व्यास जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है, इसलिए आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कीजिए तथा साथ में उनकी भावमयी प्रेमा भक्ति, प्रेम से अपूरित भक्ति की लीलाओं का गान कीजिए। आप भगवान की कीर्ति और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए अपने ग्रंथों में, जिससे कि हर तरह के मनुष्य का, हर तरह के जीव का कल्याण होगा। भगवान की कीर्ति और उनकी प्रेम में लीलाओं के गान से, उनके कीर्तन से ही बड़े बड़े ज्ञानियों को भी संतुष्टि होती है। वे भी तभी संतुष्ट होते हैं, चाहे वो आत्मज्ञानी ही क्यों ना हो, समाधि सिद्ध ही क्यों ना हो। पूर्णतः संतुष्ट ज्ञानी या भक्त तभी होता है जब वह भगवान की लीलाओं का, भगवान की कीर्ति का गान करता है।
आख्याहि दुःखैर्मुहुर्रदितात्मानां संक्लेश निर्वाण मुष्यन्ति नान्यथा। अर्थात जो लोग दुखों द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, जो दुखों के पैरों तले बार बार दबाए जा रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, दुख ही दुख जिनके जीवन में है, पहाड़ टूटा हुआ है जिनके जीवन में दुखों का, उनके लिए यह एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? कि भगवान की लीलाओं का गान करे और भगवान की कीर्ति का कीर्तन करे। भगवान का कीर्तन और भगवान की लीलाओं का गान, लीलाओं का स्मरण करे, चाहे उन्हें सुने, चाहे उनका अध्ययन करे। तो जैसे कि हम यहाँ पर भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं तो यह पर्याप्त है। और साथ साथ इसके अगर हम कीर्तन करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें, जो कि हमने पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो नाम का कीर्तन है वह 20 मिनट प्रतिदिन करना है तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी, कैसा भी दुख हो। और क्या है कीर्तन? वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यह कीर्तन पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, जिन्होंने कि गीता प्रेस गोरखपुर की रचना की, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की और भूले बिसरे ग्रंथों को उन्होंने पुनः स्थापित किया, उनका पुनः ग्रंथन किया तथा अपनी व्याख्या द्वारा उन ग्रंथों को सजीव किया। उन भाई जी की ही आवाज़ में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह कीर्तन है। जो भी यह कीर्तन मंगवाना चाहता है, जो करना चाहता है, प्रतिदिन इसका जाप करना चाहता है, तो वह कीर्तन मंगवा सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमने पिछले से पिछले वीडियो में दिया था, वो देख सकते हैं, वहाँ से कीर्तन मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। और इसे करेंगे तो भगवान के नामों का कीर्तन भी हो जाएगा और कथा का श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, तो दोनों कार्य ये होंगे तो सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि नारद जी ने विशेषकर यह उपदेश व्यास मुनि जी को दिया जब व्यास जी सरस्वती के किनारे ध्यान में बैठे थे और बड़े खिन्न हो रहे थे। सारे ग्रंथों आदि का ग्रंथन करने के बाद, निर्माण करने के बाद वे खिन्न थे कि उनका मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कुछ कहना है जो कह नहीं पाए। तो वह था भागवत की लीलाओं का ज्ञान, भगवान के प्रति प्रेम को उजागर करने वाली लीलाओं का वर्णन। तो जब हम ये करेंगे तो हमें भी भगवान की प्रेमा भक्ति, भावपूर्ण भक्ति प्राप्त होगी और भक्ति से ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है और व्यक्ति मुक्ति मोक्ष ही नहीं वैकुंठ धाम का निवासी बनता है। यहाँ पर भगवान का रूप ही उसे प्राप्त होता है और वह भगवान का रूप प्राप्त करके वैकुंठ धाम में अनंत काल के लिए महारास में शामिल हो जाता है। वह रास जो नित्य निरंतर नित्य नूतन होता है और वह कभी समाप्त नहीं होता और हमेशा अनंत काल तक, जिस काल की कोई गणना नहीं है। कल्प आएंगे जाएंगे, युग बीतेंगे युग जाएंगे, लेकिन उस महारास में जो एक बार शामिल हो गया भगवान की लीलाओं के गान के द्वारा, उनके कीर्तन के द्वारा, यह मार्ग है कीर्तन और लीलाओं का गान, तो उस रास में जो शामिल हो जाता है फिर वह हमेशा के लिए उसी रास में निमग्न रहता है। वह रास ऐसा नहीं है कि एक बार जो महसूस कर लिया फिर वही बार बार होगा, नहीं, नित्य नूतन है, हमेशा नया है। जैसे पौधा उगता है, बीज बोते हैं, पौधा पैदा होता है, तो उसमें पत्ते निरंतर लगते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पत्ते उसमें
लगने समाप्त हो जाते हैं। नव पल्लव प्रतिदिन निकलते हैं उसमें, तो प्रतिदिन नया नया होता जाता है। ऐसे ही वह जो प्रेम का रास है, जो महारास है, जिसमें कि प्रवेश इस शरीर और मन के द्वारा नहीं होता, इस शरीर और मन से पार जाने पर होता है, उस रास में प्रवेश जब हो जाता है तो फिर अनंत काल तक वह प्रेम का अनंत, प्रेम को पीता हुआ भगवान के चरण कमलों का भंवरा बना हुआ, मकरंद बना हुआ उस रस को छक कर पीता है। और ये कैसे होता है, बार बार बताया जा रहा है, भगवान की लीलाओं के गान से और भगवान के कीर्ति के कीर्तन से, या भगवान के नामों के कीर्तन से और भगवान की लीलाओं के स्मरण से, या कहें भागवत के श्रवण से, क्योंकि भगवान की लीलाओं का ही गान है, भगवान की लीलाओं का ही वर्णन है भागवत में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है भागवत में। तो भागवत सुनते सुनते भगवान की लीलाओं का गान और स्मरण होता रहता है। इसी के साथ अगर कीर्तन अर्थात भगवान के नामों का जाप किया जाए या कीर्तन किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस तरह से ही बड़े बड़े ज्ञानियों को संतुष्टि मिलती है, चाहे आत्मज्ञानी ही क्यों ना हो, क्या चाहे कोई समाधि सिद्ध ही क्यों ना हो। तो आज का व्यवहारिक ज्ञान, या कहें कि आज का सूत्र यही है कि अगर हमारे जीवन में दुखों की भरमार है, दुखों के पहाड़ों द्वारा हम फंदे जा रहे हैं, तो एक ही उपाय है, भगवान की लीलाओं का गान और भगवान के नामों का, पवित्र नामों का जाप। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नारद व्यास संवादे पंचमोऽध्यायः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।